ओडिशा के बाद असम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी आज 11,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं और शिलान्यास। देवभूमि में धामी कैबिनेट की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट को नहीं किया गया पेश, अगली कैबिनेट बैठक में होगा ड्राफ्ट पेश। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को कल पूरे दिन सदन में रहने को कहा है। पीएम मोदी राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में धनबाद पहुंचेंगे राहुल गांधी। धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। रामगढ़ में रात्रि विश्राम। विधायक खरीद के आरोपों को लेकर 5 घंटे बाद केजरीवाल के घर से लौटी दिल्ली पुलिस। सीएम ऑफिस को थमाया नोटिस। मुख्यमंत्री से 3 दिनों में जवाब मांगा गया। ईडी के समन की बार बार अनदेखी करने पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंचा ईडी। 7 फरवरी को सुनवाई। आज मंत्री आतिशी को विधायकों की खरीद के आरोप मामले में नोटिस देगी दिल्ली पुलिस। दिल्ली में एसीबी का दावा, साल 2023 में केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक में 65,000 फर्जी लोगों के टेस्ट हुए। दिल्ली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में खड़गे का बयान, जो आपके साथ रहता है उसे पार्टी में ले लो। हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट से झटका। ईडी रिमांड के दौरान रात में जेल में रहने की मांग खारिज। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान पर सियासत। ओवैसी अखिलेश ने उठाए प्रश्न। भारत रत्न की बात पर बोले अखिलेश यादव, कहा यह भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कटाक्ष। यह भारत रत्न का दुरुपयोग है। भारत रत्न देने के ऐलान पर सियासत भी है। बीएसपी के आकाश आनंद ने काशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की। दिल्ली में एलके आडवाणी से घर जाकर मिले मुरली मनोहर जोशी। कई मुद्दों पर चर्चा। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। आज शाम को जेएनयू में बराक हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिहार की एनडीए सरकार में मंत्रालयों का बंटवारा नीतीश कुमार के पास ही रहेगा हमेशा की तरह। गृह विभाग। जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। दिल्ली की कोर्ट ने 17 फरवरी तक बढ़ाई इनकी न्यायिक हिरासत। राउस एवेन्यू कोर्ट से संजय सिंह को राहत। राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की मंजूरी मिली। हिमाचल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांगड़ा के अभिनंदन समारोह में कहा, बजट से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा। आशा और आंगनबाड़ी बहनों को सुविधा मिलेगी। कांगड़ा में जेपी नड्डा ने की जोरावर सिंह स्टेडियम में बैठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी मेल मुलाकात। बीजेपी कार्यकर्ताओं के संबोधन के दौरान नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा आधे जेल में और आधे बेल पर हैं। यह है इंडिया गठबंधन। मथुरा में मंदिर तोड़कर बनाई गई थी मस्जिद। आरटीआई के जवाब में एएसआई ने दी जानकारी। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष आरटीआई के पत्र को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगा। काशी में ज्ञानव्यापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई। वजूखाने सर्वे की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई। फिजी के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद 8 फरवरी को अयोध्या आएंगे रामलला के दर्शन पूजन के लिए। खेल मंत्रालय ने पैरालंपिक कमेटी को सस्पेंड किया। चुनाव कराने में देरी पर एक्शन। जबकि जयपुर में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में पहुंची साक्षी मलिक, बोली मैं खेल से संन्यास ले चुकी, यहां खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने आई हूं। थाने फायरिंग मामले पर बोले संजय राउत, अगर शिंदे सीएम रहेंगे इस राज्य में तो इस राज्य में सिर्फ गुनहगार पैदा होंगे, सिर्फ गुंडे और माफिया पैदा होंगे। रामपुर में नया समाजवादी पार्टी का कार्यालय तैयार। अखिलेश यादव से की गई उद्घाटन करने की मांग। नवसारी में बुलेट ट्रेन मुआवजा को लेकर किसानों का आंदोलन जारी। सरकार को अल्टीमेटम। जबकि वाशिम में सुषमा अंधारी ने महिला मजदूरों के साथ खेतों में किया काम। वीडियो सामने आया। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ी। सीएम योगी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर फॉलोअर्स की संख्या 27.4 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंची है। उधर अंबिकापुर में 15 मिनट तक जाम में फंसी रही सचिन पायलट की कार। लोगों ने जाम हटाने की कोशिश की। जबकि उत्तराखंड में सीएम धामी पहुंचे पौड़ी। आज 100 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर शुभकामनाएं दी।
बदायूं में सिविल जज जूनियर डिवीजन ज्योत्सना राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा में बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले कमलनाथ, कहा अफवाहें चल रही हैं, सब स्वतंत्र हैं, बंधे हुए किसी पार्टी से नहीं। महाराष्ट्र के मंगलवेढ़ा के 24 गांव के किसान खेती के पानी के लिए तरसे, कहा पानी उपलब्ध कराए वरना कर्नाटक में चले जाएंगे, आने वाले चुनाव पर भी करेंगे बहिष्कार। छत्तीसगढ़ में 1 फरवरी से वन कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे, सरकार को अल्टीमेटम देकर कहा मांगे पूरी करिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी में शामिल हुए हिंदू मंत्र और भजन गाने वाले एक मुस्लिम युवक से मुलाकात की, शाबाशी दी। मन मोही राम प्रभु सुख नाम ही होई। उधर आरा में केंद्र सरकार के अंतरिम बजट के बहाने विपक्षियों पर खूब गरजे बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, कहा राहुल भारत जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो परिवार यात्रा कर रहे हैं। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को खेलों में योगदान के लिए मरणोपरांत दिया गया SJFI मेडल। मिल्खा सिंह के बेटे जीव ने चंडीगढ़ में आयोजित समारोह में ग्रहण किया मेडल। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी, खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली में हुई हल्की बूंदाबांदी, लाल किला के सामने तस्वीरें सामने आई। जबकि शिमला में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर पड़ रहे बर्फ के फाहे, पर्यटक खुशी से झूमे। शिमला में हुई ताजा बर्फबारी, सड़क जाम होने से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हैं। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के आसपास के क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी, तापमान में गिरावट। जबरदस्त बर्फ के आगोश में आया बद्रीनाथ, बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम किया शुरू। बद्रीनाथ और औली की बर्फ में फंसे बेजुबान जानवरों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद पहाड़ों का खूबसूरत नजारा सामने आ रहा है, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। दिल्ली के डाबरी इलाके में घर से मिली 3 लाशें, घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पटना सिटी के बाईपास थाना इलाके में मोबिल के गोदाम में भीषण आग लग गई, 15 गाड़ियों ने बुझाया आग। लखनऊ में 3 मंजिला मकान में भीषण आग, 2 लोग झुलसे हुए। भावनगर में टेलर पर जानलेवा हमला, वारदात का पूरा वीडियो सामने आया। आरा में चोरों ने एटीएम मशीन को गैस कटर से काटकर चोरी की, सीसीटीवी वीडियो सामने आया। जबकि नवगछिया में पुलिस की गाड़ी में पेट्रोल खत्म, कैदियों ने 500 मीटर तक मारा गाड़ी में धक्का। चौंदौली में ईवीएम के खिलाफ चलाई जा रही थी मुहिम, यूजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरनगर में 2 युवकों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई, वीडियो सामने आया। हैदराबाद में एक शख्स ने फर्जी वेब सीरीज से प्रेरित होकर छापे नकली नोट, गिरफ्तार हुआ। लखनऊ में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। एक कुत्ते को 2 लोगों ने डंडे से बेरहमी से पीटा। जबकि मेरठ में इंस्पेक्टर को गोली मारने वाला बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल बताया जा रहा है, इलाज के दौरान मौत भी हो गई। धनबाद में सोर्सिंग कर्मियों के बीच हिंसक झड़प, गोलियों और बमों से थर्राया इलाका। धौलपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में झड़प, एक की मौत, एक गंभीर तौर पर जख्मी। दंतेवाड़ा में तैनात घायल सीआरपीएफ की जवान की मृत्यु हो गई है, इलाज के दरमियान जान चली गई है। जबकि असम के कोकराझार के बामुनपुरा और बालाघाट में 2 शव बरामद किए गए, पुलिस तफ्तीश में जुटी। असम के ही करीमगंज से यह खबर है, जहां पुलिस ने हेरोइन बरामद की है, एक ड्रग तस्कर इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम में एसीबी की टीम ने रेवाड़ी CIA 3 इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। रेवाड़ी के एक युवक को केस में फंसाने के लिए धमका भी रहे थे इंस्पेक्टर साहब। अंबाला में अवैध नशा मुक्ति केंद्र का भांडाफोड़, पुलिस ने किया मुख्य आरोपी को गिरफ्तार। सोनीपत में एक दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग का मामला, SIT को मिली बड़ी कामयाबी, 3 षड्यंत्रकारी गिरफ्तार किए गए। मथुरा में पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया, 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। जबकि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों की बीच एनकाउंटर, 2 नक्सलियों को मार गिराया जाए। और एक खबर लखनऊ से, जहां लखनऊ में दिन दहाड़ी महिला समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। हिस्ट्री शीटर 70 साल के लल्लन खान और फिराज, उसके बेटे फराज ने घर में घुसकर 3 लोगों की जान ले ली।
झांसी में दिन दहाड़े कार सवारों ने वैद का अपहरण कर लिया। चेकिंग करके चंद घंटे में ही अपहरित वैद को कराया गया मुक्त। कानपुर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हाईवे पर चलती बस में आग लग गई। 3 यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। आरा में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पर नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला। पीड़िता के परिजनों ने केस में लीपापोती करने का पुलिस पर आरोप लगाया। पूनम पांडे की पब्लिसिटी फेक डेथ वीडियो पर एक्ट्रेस आरती सिंह की प्रतिक्रिया, ये शर्मनाक और चौंकाने वाली। मी 21 ट्रेंड का हिस्सा बनी प्रियंका चोपड़ा, शेयर की पुरानी तस्वीर।